90% स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं। क्लोरीन एटम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर शो करता है या ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, इसकी कंडीशन समझने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल क्लियर इस एग्जांपल से समझा दिया जाए। क्लोरीन एटम है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा या रेजोनेंट इफेक्ट शो करेगा। तो आप यहां देखेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा होती है। तो यहाँ क्या है, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह भी चलता होगा, क्या ये कार्बन की चेन पर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जैसे करके इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है। एक आपने डीएनपी रूल पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, नंबर क्या होता है या पावर क्या होता है। ये सारा कंफ्यूजन आज की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को देखते जाएं। जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट लगता है उस क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाएं। जैसे करके आपको यहाँ ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इससे आपके कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 4। ये आपकी एक 4 कार्बन की चेन है। इससे क्लोरीन एटम अटैच है। क्लोरीन एटम कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ आपका मेटल जुड़ा हुआ है कॉपर, यहाँ ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ आपका डेल्टा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ आप ये देखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। यहाँ देख रहे हैं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। अब आपको एक ये मॉलिक्यूल दे रखा है, ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। इस वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन, ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। इस पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। अगर आपको ये ध्यान रखना है तो कैसे करके ध्यान रखोगे, आप अपने दोस्त का नाम रख सकते हो ओम प्रकाश, उससे आप ध्यान रख सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे करके ओ से ऑर्थो हो जाएगा, एन से मेटा हो जाएगा, पी से पैरा हो जाएगा, ओम प्रकाश। ये आपको ट्रिक ध्यान रह जाएगी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अब आप ये देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, जैसे करके प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यहाँ इसके साथ में रेजोनेंस भी देखते हैं, फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखते हैं, फिर उसके बाद में एक इफेक्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है यह आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे करके इससे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो वह अपना परमानेंट इफेक्ट शो करेगा। अब आपकी यहाँ ये देखना हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है। यह पुश और पुल इफेक्ट की अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे तो आपका एक तो प्लस एम इफेक्ट होगा, एक माइनस एम इफेक्ट होगा। प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा। माइनस जो एम इफेक्ट है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेगा। ऐसे ही करके आपका एक इफेक्ट आता है प्लस एच इफेक्ट, एक आता है माइनस एच इफेक्ट। यहाँ जो प्लस इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो माइनस वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ आपको एक चीज ये आ जाती है, आपको ऐसे करके कोई कार्बोकेटाइन दे रखा हुआ या आपको कार्बोएनाइन दे रखा हुआ या आपको फ्री रेडिकल दे रखा हुआ। अब इनकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। अब इन कार्बोकेटाइन के साथ में ग्रुप जुड़े होंगे, अब उन ग्रुप को पहचानना आपको आना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप जुड़े हुए, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं या रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इसके बेसिस पर इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी देखने के अकॉर्डिंग आगे जाके जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएजेंट पढ़ेंगे, वहां ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आते हैं। जैसे करके आपको यहाँ दे रखा है, आपको ये कार्बोकेटाइन दे रखा है, ये आपको फ्री रेडिकल दे रखा है। आपको जो प्लस आई इफेक्ट बताया था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां जुड़ना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आपको ये कार्बोकेटाइन दे रखा है, ये क्या हो गया आपका कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन पर यहाँ आपके 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और आपको ये कार्बोएनाइन दे रखा है, तो यहाँ इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट जुड़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ऐसे ही करके आपको ये कार्बोएनाइन दे रखा है। अब कार्बोएनाइन ग्रुप से
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर इसके पास आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे, क्या ये स्टेबल होगा? नहीं स्टेबल होगा, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज करेगा। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने होंगे, जब जाके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। आपको ये क्लासिफिकेशन कर रखा है, यहां आपका प्लस आई इफेक्ट है, यहां माइनस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होंगे। यहां आप देखेंगे माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे, या इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप होंगे, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ग्रुप होंगे। जैसे करके आप इसका जो इफेक्ट देखेंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो आपका डीएनपी रूल होता है, इसको आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये लगभग बच्चे गलती कर देते हैं कि डीएनपी रूल समझ में नहीं आता है। डीएनपी रूल क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो आपकी डी दे रखा है, डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस होता है। जैसे करके इंडक्टिव इफेक्ट आपका कार्बन के साथ में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। 4 एटम के बाद लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। 4 एटम के बाद यह काम नहीं करता है बट कम करता है। ऐसे करके नंबर ऑफ ग्रुप, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ग्रुप। जैसे करके एक कार्बन एटम से एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से दूसरे कंपाउंड में 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो उसकी क्या है, स्टेबिलिटी क्या इंक्रीज करती जाएगी, उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही करके पावर का मतलब आप समझ पाओगे कि आपका फ्लोरीन एटम हो गया, क्लोरीन एटम हो गया। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ये इसकी पावर होती है। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ डी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है और एन का मतलब क्या है। यही आपका डीएनपी रूल होता है। इसके बाद में आपको ये देखना होगा, जो माइनस आई इफेक्ट पढ़ रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको क्या करना होगा, जैसे एस कैरेक्टर होते हैं, बॉन्ड एंगल होता है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे करके आपको स्पीसीज देखने को मिलती है। फिर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो कि क्लोरीन एटम है, यह रेजोनेंस भी शो कर देता है या फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो कौन सी कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। जैसे करके आपका जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका पहले तो आप ये देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। आज के बाद में आपको इंडक्टिव इफेक्ट कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पॉइंट समझने हैं। जैसे करके फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाएगा एस कैरेक्टर वाला। अगर किसी मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर ज्यादा दे रखे हैं तो वहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा काम करेगा। जैसे करके आपको CH3 दे रखा है और उसके साथ में आपको CH2 ऐड कर रखा है, फिर वहां sp2 कार्बन दे रखा है, फिर उसके बाद में sp3 दे रखा है, फिर उसके बाद में sp दे रखा है, तो वहां आपको पहले s कैरेक्टर देखने हैं, उसके बाद में आप माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे करके कहीं आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज पर माइनस आई इफेक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल है। जैसे करके आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो माइनस आई इफेक्ट के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ही करके डीएनपी, ये दोनों में बिल्कुल सेम होता है, माइनस आई इफेक्ट में भी और प्लस आई इफेक्ट में। डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और नंबर के प्रोपोर्शनल और पावर के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे करके आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद करने के लिए मैं एक आसान आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आप 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी। जैसे करके यहाँ आपको पॉजिटिव N3 दे रखा है, यहाँ ऐसे करके NR3 दे रखा है, SR2 दे रखा है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, ये न फरहान, न ऋतिक, न सलमान, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, न हिमेश, न सलमान खान। ऐसे करके आपको ये एक लाइन याद हो जाएगी। उसके बाद में क्या रखना है, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। ऐसे करके आपको ये 4 ऑर्डर याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइल नहीं बेंजीन है। उसके बाद में आपका CH2 ये वाला ग्रुप आ जाएगा। तो फिर आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा। फिर दोबारा से देखो, न फरहान, न ऋतिक, न शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, फिर उसके बाद में न सलमान। उसके बाद में रखना है साइना अली की कार में फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद में रखना है और एल्कोहल की मम्मी एल्काइल नहीं
बेंजीन है। ऐसे करके आपको यह ऑर्डर याद हो जाएगा। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, जब आपको जैसे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, जब ये ऑर्डर आपका काम आता है। लगभग 90% बच्चे गलती कर देते हैं। वो किस वजह से करते हैं? इसका ऑर्डर आपको सीक्वेंस में याद नहीं होता है। 2 से 3 बार आप लिखने का प्रयास करेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब आपको यहां ये कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आपको यहां कंपेयर करके बताना है कि जो आपका माइनस आई इफेक्ट है वो कहां ज्यादा शो हो रहा है। आपको ये 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां दे रखी है, फिर उसके बाद में आप एस कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, फिर डिस्टेंस, फिर पावर और फिर नंबर देखेंगे। यहां आप सीधा सीधा देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल में आपको क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट दे रखा है। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एटम से ज्यादा होती है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। अगर यहां इस मॉलिक्यूल में देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये डाउन द ग्रुप दे रखा है, सबके पास पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो यहां डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने के कारण क्या होगा? यहां माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद फास्फोरस का, फिर उसके बाद आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का। तो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे करके आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। अगर कोई पॉइंट आपको इंपोर्टेंट लगता है तो उस पॉइंट को आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे। ऐसे ही करके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके नीट के, जेई के, पीवाईक्यू बनने लग जाएंगे। इस लेक्चर के बाद आपको कोई लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा इंडक्टिव फैक्ट के लिए। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाए, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे करके आपको ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहां भी आपको ये दे रखा है, डाउन द ग्रुप दे रखा है O, फिर उसके बाद सल्फर दे रखा है, फिर उसके बाद सेलेनियम दे रखा है, उसके बाद टैलियम दे रखा है। तो ये देखो सबके पास पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये भी डाउन द ग्रुप है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। अब यहां ये देखो OR2 दे रखा है पॉजिटिव, और OR दे रखा है। तो आप पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यहां पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा शो करेगा। यहां आप देखो, यहां डबल बॉन्ड O दे रखा है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। यहां एक लोन पेयर दे रखा है, वहां 2 दे रखे हैं, वहां S कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएंगे, तो उसकी वजह से यहां इसका ऑर्डर ये बनेगा। ठीक है ना? ये अब अपन आगे बढ़ेंगे। यहां आपको क्या देखना है? SR2 SR दे रखा है। यहां भी आपको ये देखना है, यहां पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। पॉजिटिव चार्ज का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा ये हो जाएगा। यहां आप ये देखो कि S कैरेक्टर कहां ज्यादा दे रखे हैं। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। इस वाले मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। इस वाले का क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? sp3। अब आप ये देखो, sp वाले का S कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, वहां sp2 में उससे कम हो जाएंगे, फिर उससे कम किस में हो जाएंगे? sp3 वाले में। अगर इसका S कैरेक्टर के माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। क्या यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है? बस आपको कंपेयर करके ऑर्डर लगाना है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करते हो कि सीधी नोटबुक खोलते हो, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट खोलते हो, ऑर्डर को रटने लग जाते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को आप रटोगे, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। आपको एस कैरेक्टर निकालना आता है, बॉन्ड एंगल निकालना आता है, और आपको ये कंपेयर करना आता है कि माइनस आई इफेक्ट पर जो एस कैरेक्टर होते हैं वो कैसे लागू होता है, उसको आप अप्लाई कर देते हो। तो ये सारी चीज आपका जो आपको आंसर निकालना होता है वो आंसर निकल के आ जाता है। अब यहां ये देखो, आपको यहां क्या कंपेयर करना है? यहां भी आपको वही चीज कंपेयर करनी है, एस कैरेक्टर वाली। यहां आपको एस कैरेक्टर के बाद में आपको यहां ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ नाइट्रोजन दे रखा है, यहाँ आपको कार्बन दे रखा है। ये एक डिफरेंस आपको पता चल गया। यहाँ क्या दे रखा है? नाइट्रोजन दे रखा है, यहाँ कार्बन दे रखा है। अब ये आपके लिए डिफरेंस पकड़ में आ गया कि इसके बेसिस पर अपन बता सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर उसके बाद कार्बन का हो जाएगा। यह इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ऑर्डर लगाया है। ये वाला मॉलिक्यूल आप देखोगे, यहाँ ये वाला कार्बन कैसा दे रखा है? यहाँ ये sp दे रखा है। ये वाला कार्बन क्या दे रखा है? आपका sp2 दे रखा है। अब आप मेरे को ये बताओ, sp वाले का s कैरेक्टर ज्यादा होगा या sp2 वाले का? sp वाले का s कैरेक्टर ज्यादा होगा। s कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा।
ये आपको ऑर्डर दे रखा है, ये भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर दे रखा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की, उसके बाद में कार्बन की। तो ये ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं? ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी यहाँ क्या दे रखा है, ये साइज के अकॉर्डिंग दे रखा है, डाउन द ग्रुप दे रखा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट लग रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नोट करना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं। अब आपको यहां ये देखना होगा, मैंने बताया था कि बेंजीन वाला sp2 कार्बन होता है, उसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इस वजह से माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इस वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहां ये देखो, ये आपको क्या दे रखा है, sp दे रखा है, ये आपके लिए sp2 दे रखा है, ये आपके लिए sp दे रखा है। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही करके यहां ये दे रखा है, ये पॉजिटिव वाला दे रखा है, ये नॉर्मल दे रखा है। तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। यहां देखो, ये डाउन द ग्रुप दे रखा है, डाउन द ग्रुप दे रखा है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती जाएगी। कम होने के कारण इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में क्लोरीन का, फिर उसके बाद में आयोडीन का। अगर यहां आप देखोगे तो यहां आपको किस बेसिस पर देखना है, यहां प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखो। यहां आपके ये दो ग्रुप आप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। यहां ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। sp वाला ज्यादा s कैरेक्टर होंगे, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, इस वजह से इस मॉलिक्यूल का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आप देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, माइनस आई इफेक्ट। अब उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल था, यहां प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर आपके एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वहां प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहां आप क्या देख रहे थे, जब पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था तो वहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा था। ऐसे करके यहां नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वहां आपका क्या इंक्रीज कर जाएगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। मोलर मास, एटॉमिक मास में देखेंगे तो जहां जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वहां आपका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। इस केस को कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम का ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। अगर आपकी कहीं ब्रांचिंग हो रही है, जैसे करके टर्सरी कार्बन दे रखा है, टू आपका सेकेंडरी कार्बन दे रखा है, प्राइमरी कार्बन दे रखा है, तो टर्सरी कार्बन वाले का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ ब्रांचिंग का मतलब यहाँ दे रखा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से क्या होगा, जो प्लस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। डीएनपी रूल सेम रहता है, यहाँ डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, नंबर के प्रोपोर्शनल होता है और पावर के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आपको अभी बताया मैंने, ये ट्रिटियम होता है, ये आपका ड्यूटेरियम होता है, ये आपका हाइड्रोजन होता है। ट्रिटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, उसके बाद में ड्यूटेरियम का, फिर उसके बाद में आपका हाइड्रोजन का। फिर इसके बाद में प्लस एच, जो प्लस आई इफेक्ट है, इसका ऑर्डर आपको कैसे ध्यान रखना है। प्लस आई इफेक्ट माइनस चार्ज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां आपको CH2 दे रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये देखो, यहां तक आपको ऑक्सीजन दे रखा है, इधर देखो, ये कार्बन यहां क्या किया है, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन दे रखा है। तो यहाँ आपका एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 0 दे रखा है। तो ऐसे करके पहले कार्बन दे रखा है, फिर नाइट्रोजन दे रखा है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन दे रखा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली है। तो जो नेगेटिव वाला आइटम है वो पीछे की तरफ जाता जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आगे आता जाएगा। तो CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, NR नेगेटिव, फिर यहाँ O नेगेटिव, उसके बाद में यहाँ COO नेगेटिव, फिर उसके बाद में आपको ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ट्रिटियम दे रखा है, ड्यूटेरियम दे रखा है और आपको हाइड्रोजन दे रखा है। आपको कैसे ध्यान रखना है, ये यहाँ एक एक हाइड्रोजन कम करना है। फिर O नेगेटिव दे रखा है, COO नेगेटिव दे रखा है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ट्रिटियम, TDH। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा इस ट्रिक से, ठीक है ना दोस्तों।
ये आप कंपेयर करके ध्यान रख सकते हैं। वो आपका प्लस एच प्लस आई इफेक्ट है, ये आपका माइनस आई इफेक्ट है। न फरहान न ऋतिक, ऐसे करके उस वाली ट्रिक से आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में अपन मूव करेंगे कि आपको इन वाले मॉलिक्यूल में ये पहचानना है कि प्लस आई इफेक्ट कौन सो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट कौन सो कर रहा है। ऐसे करके आपको ये पहचानना है और कुछ मॉलिक्यूल में आपको ऑर्डर भी लगाना है। जैसे करके ये वाला मॉलिक्यूल माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस दे रखा है वहां माइनस आई इफेक्ट शो होगा। अब माइनस आई का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। आपको न ऋतिक दे रखा था तो इसका ये ज्यादा हो जाएगा, न ऋतिक, फिर उसके बाद में न हिमेश आया था तो ऋतिक वाला पहले आएगा, तो आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर आपको देखना है माइनस आई इफेक्ट देखना है, तो माइनस आई इफेक्ट फरहान दे रखा था तो ये वाला आगे आ जाएगा। फिर इन दोनों में देखना है, न फरहान न ऋतिक, तो ये वाला आगे आ जाएगा। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है उस वाले ट्रिक से जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था। ये दे रखा है, एफ पहले दे रखा है, न फरहान दे रखा है, उसके बाद में न ऋतिक आता है। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे करके ये प्लस आई जो प्लस एच इफेक्ट का है जो ऑर्डर दे रखा है, ट्रिटियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में ड्यूटेरियम का होता है, ट्रिटियम का ज्यादा होगा, फिर ड्यूटेरियम का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा। ये आपको माइनस आई इफेक्ट बताना है। माइनस आई इफेक्ट कहां बताते हैं, एस कैरेक्टर देखने होते हैं। ये आपको sp2 कार्बन दे रखा है, ये आपको sp दे रखा है। sp वाले का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ आपको देखना है, यहाँ आपका एक क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ आपके 2 क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ आपके 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं। तो आपको ये देखना होगा कि माइनस आई इफेक्ट यहाँ पावर बढ़ती जा रही है, 3 एटम जुड़े हुए हैं तो इसका एस कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे करके ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही करके आपको ये पहचानना है कि कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा ग्रुप प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है। OH ग्रुप कहां आया था आपका, OH ग्रुप आपका आया था माइनस आई। COOH कहां आया था, ये भी माइनस आई में आया था। CH3 ग्रुप कहां आया था, CH3 आया था प्लस एच प्लस वाले में, प्लस आई वाले में। एल्डिहाइड कहां आया था आपका, एल्डिहाइड माइनस आई में आया था। ऐसे करके ये पहचान होते हैं। CN कहां आया था, ये भी आपका माइनस आई में आया हुआ था। NO2 कहां आया था, ये भी माइनस आई में आया हुआ था। आपका NH3 पॉजिटिव कहां आया हुआ था, NH3 पॉजिटिव आपका आया हुआ था, ये भी आपका माइनस आई में आया हुआ था। ऐसे करके यहाँ आपको एस कैरेक्टर के बेसिस पर बताना है। ये आपका sp3 हो जाएगा, ये आपका sp हो जाएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ऐसे करके आपको एस कैरेक्टर के बेसिस पर भी बताना है कि ये वाला ग्रुप क्या शो करेगा। ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करने हैं, देखने हैं। आपको एस कैरेक्टर के बेसिस पर, बॉन्ड एंगल के बेसिस पर, और उनके जो ग्रुप का ऑर्डर दे रखा था वहां का। SO3 यहाँ कहां दे रखा था, ये भी माइनस आई में दे रखा था। Cl कहां दे रखा था, ये भी माइनस आई में दे रखा था। आपका जो एल्काइन दे रखा था वो भी माइनस आई में दे रखा था। एसिड कहां दे रखा था, ये भी आपको माइनस आई में दे रखा था। ऐसे करके आपको ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आपको माइनस आई में दे रखा था, CH3 आपको कहां दे रखा था, ये प्लस आई में दे रखा था। ऐसे करके ये सारे मॉलिक्यूल आप कर सकते हैं। CF3 कहां दे रखा था, माइनस आई में दे रखा था। ये आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। sp3 वाला आपको पॉजिटिव देगा, प्लस आई देगा, ये वाला आपका माइनस आई देगा। आपको एस कैरेक्टर के बेसिस पर भी निकालना आना चाहिए कि अगर जब दो रिंग जुड़ी हो तो आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंट देख के, आपको एस कैरेक्टर देख के माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट आप बता सकते हो। ऐसे करके आपको ये कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ भी आपको एस कैरेक्टर निकालना आना चाहिए। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको sp3 दे रखा है, ये आपको sp2 दे रखा है, तो ये वाला प्लस आई शो करेगा। यहां आपको ऐसे देखना है, ये आपको ये वाला देखो, ये आपका sp हो जाएगा, इसके बाद में ये आपका sp2 हो जाएगा। तो यहाँ आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर निकाल सकते हो। ये सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप निकाल सकते हो। यहाँ ये आपका प्लस आई शो करेगा। इसके बाद में NO2 कहां दे रखा था, माइनस आई में दे रखा था। क्लोरीन कहां दे रखा था, ये भी आपको माइनस आई में दे रखा था। इन दो का आप खुद से निकाल के देखोगे, इनका भी आप खुद से निकाल के देखोगे। जो क्लोरीन एटम है वो कहां देगा, SO3 आपको कहां दे रखा था, SO3 आपको माइनस आई में दे रखा था। अब इनके आप एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में आपको क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है,
कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी ऐसे देखेंगे जैसे प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो आपका जो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो वहां आपको क्या जरूरत होती है, वहां आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वहां प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ेंगे तो फिर कार्बोकैटायन होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऐसे ही ये वाली कंडीशन फ्री रेडिकल पर अप्लाई होती है। अगर आपको कार्बो एनायन दे रखा है, कार्बो एनायन पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो वहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ये आपके एप्लीकेशन है, ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इसकी भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे करके स्टेबिलिटी अपन कार्बोकैटायन की देख रहे हैं, कार्बोकैटायन से अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े होंगे वो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर वहीं आपके माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े होंगे वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये आपका क्या दे रखा है, कार्बोकैटायन दे रखा है। कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही करके आपको ये दे रखा है, आपको कार्बो एनायन दे रखा है। कार्बो एनायन की अगर स्टेबिलिटी अपन चेक करेंगे, यहां आपका ये आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां ये प्लस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके अपोजिट दे रखा है। ये आपका कार्बो एनायन दे रखा है। कार्बो एनायन ये क्या हो गया, ये आपका फ्री रेडिकल है, सॉरी ये सेम होगा। ये आपका फ्री रेडिकल दे रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल दे रखा है। यहाँ आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये प्लस इफेक्ट के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट के क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये बिल्कुल सही दे रखा है, बस ये रेडिकल था। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ये आपका कार्बो एनायन दे रखा है, इधर देखो, ये आपको कार्बो एनायन दे रखा है। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लगेगी जब जाके इसकी स्टेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको फ्री रेडिकल दे रखा था, ये वाला आपको फ्री रेडिकल दे रखा था। ये कार्बोकैटायन और कार्बो जो फ्री रेडिकल दे रखा है उसकी सेम कंडीशन होती है। जैसे करके आपको कहीं, जैसे करके अलोंग द ग्रुप दे रखा हुआ और डाउन द ग्रुप दे रखा हुआ, वहां आपको कैसे पहचानना है, जैसे करके CH3NH O नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ये आपको ग्रुप दे रखे हैं, ये अलोंग द ग्रुप दे रखे हैं। अलोंग द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो इनका जो माइनस आई इफेक्ट है ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसी चीज को डाउन द ग्रुप देखेंगे, डाउन द ग्रुप कैसे देखेंगे, यहाँ आपको अगर अलोंग द पीरियड देख रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। अगर आप डाउन द ग्रुप देख रहे हैं तो फिर क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, साइज को चेक करना है। तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, यहाँ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दे रखा है, तो यहाँ स्टेबिलिटी आयोडीन की ज्यादा हो जाती है, फिर ब्रोमीन की हो जाती है, फिर क्लोरीन की हो जाती है, फिर फ्लोरीन की हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ 90% बच्चे गलती कर जाते हैं, वो बस ये देखते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसको सीधा टिक कर देते हैं। ये आपको पहला ऑप्शन मिलता है और आप हंसी खुशी में इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में टिक करके गलत की तरफ बढ़ जाते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप पूछा हुआ है या अलोंग द पीरियड पूछा हुआ है। ऐसे करके आपको ये देखो, इधर ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, यहीं O नेगेटिव दे रखा है, S नेगेटिव दे रखा है। तो अगर इन दोनों में चेक करेंगे तो ये वाला ज्यादा होगा NH, और यहां देखेंगे तो ये वाला ज्यादा होगा। ये आपका डाउन द ग्रुप दे रखा है, ये अलोंग द पीरियड दे रखा है। ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद इंडक्टिव इफेक्ट आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये भी है कि इसके क्लास नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द, आपको यहाँ स्टेबिलिटी चेक करनी है। कुछ आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ आपको ये देखना है कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। अब कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप में आपको डिस्टेंस, पावर और नंबर, ये सारी चीज देखना चाहिए। यहाँ आपका फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ आपका क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो माइनस आई इफेक्ट को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ऐसे ही करके ये आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ आपको Cl2 2 दे रखे हैं, यहाँ 3 दे रखे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ आपका 1 दे रखा है। आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, तो सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा आपका, पहले बी आ जाएगा, पहले बी आएगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका डी आ जाएगा, और सबसे बाद में क्या आएगा, सी। ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये इसको डी स्टेबलाइज करेगा, तो इसका ऑर्डर ये निकल के आ जाएगा बी ए सी, नहीं बी ए सी डी, बी ए डी सी, सी सबसे बाद में आएगा। ऐसे करके यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहाँ ये दे रखा है, इसके साथ में क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है या उसकी पावर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन, कुछ यहाँ आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की। यहाँ आपको कार्बोकैटायन दे रखा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहाँ देखते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, जब आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ 2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, यहाँ 1 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इस वाले मॉलिक्यूल में, वी वाले में और डी वाले में देखो, एक एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, तो उसकी डिस्टेंस कम दे रखी है, तो यहां से ये ज्यादा अप्लाई करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, उसके बाद में आपका बी आ जाएगा, उसके बाद में आपका डी आ जाएगा, सबसे बाद में क्या आएगा ए। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है ना, यहां आप देखो, यहां आप कैसे देखोगे, यहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दे रखी है। जो Cl ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को स्टेबलाइज करता है, तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा। ऐसे करके आप ये देखो कि यहाँ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3, यहाँ देखो 1 2, यहाँ देखो 1 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कम, सबसे कम डी स्टेबलाइज कौन करेगा, ये करेगा, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा डी स्टेबलाइज करेगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे करके आपको इस वाले मॉलिक्यूल में देखना है कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है। यहाँ क्लोरीन स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ आपका फ्लोरीन कर रहा है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट ये देखो इसके बीच में एक कार्बन आ गया, ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। ये देखो यहाँ क्लोरीन है, अब ब्रोमीन यहाँ दे रखा है, ब्रोमीन बाहर में आ रहा है, बट यहाँ 2 ब्रोमीन दे रखी है, 2 ब्रोमीन दे रखे हैं, तो बी वाला सबसे आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, उसके बाद में सी आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आपके अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं और पॉज करके आप अपनी रफ में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की जैसे ही देखनी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे जुड़े हुए। यहाँ आप ये देखो, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब प्लस आई इफेक्ट जो ज्यादा शो करेगा वो फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। जो आपका ऑक्सीजन होता है, यहाँ आपको मिथाइल ग्रुप दे रखा है, ऑक्सीजन जो जो जैसे करके इलेक्ट्रॉन कहां से ज्यादा मिलेंगे, आपको ऑक्सीजन से मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद में डी, फिर उसके बाद में आप देखेंगे प्रोडक्ट 3 होता है, उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी कम स्टेबिलिटी हो जाएगी, ए सबसे बाद में आएगा, फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सी आ गया, डी आ गया, उसके बाद में आपका आ जाएगा बी। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा सी डी बी ए। इन दोनों मॉलिक्यूल में आपको देखना है, यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये आपका sp3 दे रखा है, यहाँ आपको sp2 दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी। कार्बोकैटायन को sp3 वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब आप आगे एप्लीकेशन में बढ़ते हैं। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग एसिडिटी और बेसिसिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ये आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, ROH दे रखा है, यहां से आपका H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो यहां से आपकी एक स्पीसीज बन जाती है, इसको आप बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। ये आपका कॉन्जुगेट बेस बन गया, आपका H पॉजिटिव निकल गया। अब कॉन्जुगेट बेस में अपन क्या देखेंगे, जो आपका कार्बो एनायन बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा, वह उतना ही ज्यादा कॉन्जुगेट स्टेबल बेस बनेगा और उतना ही एसिडिक होगा।
ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं, जब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो H पॉजिटिव प्रोपोर्शनल Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH। अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं और अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं तो अपन को कैसे निकालना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आपको जो एनाइन बन रहा है कॉन्जुगेट बेस में उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। अगर एनाइन बन रहा है तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो क्या है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है। अगर प्लस आई इफेक्ट दे रखा है वो उसके क्या होता है, 1 होता है, वो उसको डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। जैसे करके आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ से आप H पॉजिटिव निकालेंगे, उसके बाद में आपको जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर इसका ऑर्डर लगाएंगे। जैसे करके आपका यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ट्रिटियम होता है उसका ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर उसका हाइड्रोजन का। तो ऐसे करके ये प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा। तो क्या माइनस आई इफेक्ट के पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपके बिल्कुल समझ में आते जा रहे होंगे कि आपको ट्रिटियम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। ये अप्लाई करना ही जरूरी होता है, बाकी नोट्स तो सबके पास में, और आपके पास में अच्छी अच्छी बुक हैं, अच्छे अच्छे सर ने नोट्स भी लिखा रखे हैं, मैंने से पढ़ रखा है, सर से पढ़ रखा है। तो वो सारी चीज मायने नहीं करेगी आपके लिए। मायने क्या करेगा, मायने यह करेगा कि आपने क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए हैं। ऐसे करके आपको ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ भी आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा जब H पॉजिटिव को अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ आपका फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ आपका फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। बस आपको ये देखना है कि डिस्टेंस क्या मायने करती है। यहाँ ये डिस्टेंस एक कार्बन बीच में आ गया, यहाँ कोई कार्बन बीच में नहीं आया है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही करके आपको ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ आपको NO2 ग्रुप दे रखा है। NO2 ग्रुप क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ आपको H पॉजिटिव निकल जाएगा तो फिर आपका क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। यहाँ आपके 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये देखो यहाँ आपका एक एटम जुड़ा हुआ है माइनस आई वाला, यहाँ आपके 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो ये आपके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे होंगे। आपको एक मॉलिक्यूल यहाँ ये दे रखा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये आपका क्या शो करता है, ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ आपका क्लोरीन एटम दे रखा है, यहाँ आपका ब्रोमीन एटम दे रखा है। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, यहाँ एनाइन बनता है, एनाइन बनने की वजह से क्लोरीन एटम उसको ज्यादा स्टेबलाइज करता है, उसका ऑर्डर ये हो जाएगा। या एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो। ऐसे ही करके आप S कैरेक्टर के बेसिस पर भी देख सकते हैं, Sp, Sp2, Sp3। यहाँ से H पॉजिटिव निकलने के बाद में यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, और आपका यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये Sp कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये Sp2 वाला, यहाँ Sp3 वाला। तो Sp वाला का S कैरेक्टर ज्यादा होता है, S कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। ऐसे करके इन मॉलिक्यूल में आपको देखना है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH डबल बॉन्ड ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आई इफेक्ट वाले कार्बो एनायन को स्टेबलाइज करते हैं। अब आपको इनको ये देखना है कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या दे रखा था, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में NO2 का होता है, NO2 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में फ्लोरीन का होता है, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर होना चाहिए इसका B हो जाएगा, फिर उसके बाद में A हो जाएगा, उसके बाद में C हो जाएगा, सबसे बाद में आपका D हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बेसिसिटी देखना आना चाहिए। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी को यहाँ आपको मैं कुछ पॉइंटों में समझा देता हूँ कि जो लुईस बेस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कौन देना चाहेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। लेना कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर, इनकी कंप्लीट ऑक्टेट होता है। वी नेगेटिव चार्ज वाले
वही तो देख सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बेसिसिटी अगर फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं तो OH के प्रोपोर्शनल होता है, पीएच के प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको समझने के लिए कुछ आप एग्जांपल देखोगे, जैसे करके आपको यहाँ नाइट्रोजन दे रखा है, इसके पास लोन पेयर दे रखे हैं, इसके पास भी लोन पेयर दे रखे हैं, ये इनको डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहाँ ये डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ये क्लोरीन खींचेगा, ज्यादा कौन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा खींचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही करके फ्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दे रखी है तो ये अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, इस वजह से बेसिसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ आपको एक मॉलिक्यूल ये दे रखा है, यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ आपका फ्लोरीन एटम अटैच है, क्या अटैच है, फ्लोरीन एटम अटैच है। यहाँ आपको डिस्टेंस देखनी है, जितने पास जुड़ा हुआ फ्लोरीन एटम वह उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ऐसे करके यहाँ ये ज्यादा खींचेगा, इसके बाद में ये खींचेगा, ये खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी कम हो जाएगी, नाइट्रोजन के पास में एबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको एबिलिटी देखनी है कि जो लोन पेयर है उनकी एबिलिटी कितनी है। बस साइड में जो इफेक्ट लगे हैं, जो आपका प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहां भी आपको ये देखना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है आपको। NH2 दे रखा है, यहाँ भी लोन पेयर दे रखा है, यहाँ भी लोन पेयर दे रखा है, यहाँ भी लोन पेयर दे रखा है। बस आपको ये देखना है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट अपनी तरफ खींचता है, प्लस आई इफेक्ट को देता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ये इसका इंक्रीज हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर है तो इसके पास पहले से ये क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस वजह से इसका कम हो जाएगा, ये इसका बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ आपको एस कैरेक्टर के बेसिस पर बताना है। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, sp3 दे रखा है, ये आपको sp3 दे रखा है, ये आपको sp3 दे रखा है, ये अल्फा पोजीशन हो गई। इसके बाद में यहाँ ये कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो यहाँ आप ये बता सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट में आपको आंसर देना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। ये वाला भी बताओगे कि डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ कार्बन की चेन बढ़ रही है, बाकी कुछ नहीं है। ये 6 मेंबर रहेंगे, ये 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, ये आपकी 3 मेंबर रहेंगे। ये दोनों ऑप्शन आपको कमेंट में आंसर करने हैं या आपको नेक्स्ट क्लास में बताना होगा इनका आंसर। ये आपके एस कैरेक्टर के बेसिस पर दे रखे हैं। यहाँ आपको sp3 कार्बन दे रखा है, ये sp2 कार्बन दे रखा है, ये sp कार्बन दे रखा है। sp कार्बन का मतलब क्या होगा, वहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा। s कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनका आप ऑर्डर देखोगे, इनकी यहाँ बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ये बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही करके यहाँ देखो, यहाँ ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो यहाँ ये डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा जुड़ गए तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको ब्रांचिंग देखनी। ब्रांचिंग बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो बेसिसिटी बढ़ गई आपकी। यहाँ आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ये आपको लोन पेयर दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप ये देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले के ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बेसिस का होगा सी होगा, उसके बाद में बी होगा क्योंकि बी की डिस्टेंस कम है और डी वाले की डिस्टेंस ज्यादा है। फिर उसके बाद में आपका डी हो जाएगा, उसके बाद में आपका ए हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको कार्बन ही दे रखी है और कोई ग्रुप ऐसा नहीं जो दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है। यहाँ आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा दे रखी है, ये 3 डिग्री दे रखा है, वो 2 डिग्री दे रखा है, वो 1 डिग्री दे रखा है, तो सी वाला पहले हो जाएगा। सी सी बी, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर उसका आपका डी हो जाएगा। सी बी डी और ए। यहाँ आपको ऐसे करना होगा, अपन ने सी ज्यादा लिया है तो ये 3 हो जाएगा, ये आपके 2 दे रखे हैं, ये आपके 2 हो जाएंगे, वो आपका 1 दे रखा है, ठीक है ना। थोड़ा करेक्शन था। अब आपको कंपेयर करना है, ये आपके एप्लीकेशन थे, आपको कंपेयर क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है।
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये प्लस आई इफेक्ट के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऐसे करके आपको एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट की प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऐसे ही करके आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है, फिर आपको प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको थोड़ी सी ट्रिक को आपको बार बार अप्लाई करना है, बार बार लिखना है, आप थोड़ी सी टाइम में आप इसको याद कर लोगे। ठीक है ना दोस्तों। बस ये आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री दे रखा है, ये आपका एक एक कार्बन कम दे रखा है या ओ दे रखा है, वहां CO नेगेटिव दे रखा है, TDH दे रखा है। आपको वो शॉर्ट आप 10 से 15 मिनट दोगे याद करने के लिए, 3 से 4 दिन डेली प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब आपके कुछ यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके जो पुराने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको ये आने चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में आपको सॉल्व करा देता हूँ और आप भी कर सकते हो, आप भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ में, वीडियो रोक के आप प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। जैसे करके इंडक्टिव फैक्ट इन्वॉल्व, इंडक्टिव फैक्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच के बताओ कि यहाँ कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं या फिर आपके डीलोकलाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड करते हैं या डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई बॉन्ड का होता है या सिग्मा बॉन्ड का। सोचो, खुद से सोचो, आप 10 से 15 सेकंड लो, सोचो, आप टिक करके देखो गलत होता है या सही होता है। गलत होता है तो आपको फिर वीडियो दोबारा से देखनी है, नोट्स फिर से रिवाइज करनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये देखो यहाँ आपसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप हैज द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। यहाँ प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, जिसके पास ज्यादा ब्रांचिंग होगी, या 3 डिग्री कार्बन होगा, टर्सरी कार्बन होगा। ये देखो आपको एक 2 डिग्री दे रखा है, ये 3 डिग्री दे रखा है, ये आपका 1 डिग्री दे रखा है, जैसे ये 3 दे रखा है। तो आपको इसमें क्या करना है, बस यही तो देखना है कि टर्सरी कार्बन कहाँ दे रखा है, ब्रांचिंग कहाँ दे रखी है। ये वाला कार्बन आपको दे रखा है, ये कैसे दे रखा है, ये CH ऐसे तो दे रखा है। ये आपका ये वाला कार्बन दे रखा है, ये आपको कैसे दे रखा है, ये देखो ये आपका 3 डिग्री होगा, ये आपका 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री ज्यादा होता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। कितने बच्चों के समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेल्स फॉर द ऑर्डर। आपको ये बताना है, ये ऑर्डर दे रखा है, कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, इनकरेक्ट बताना। आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपका राइट हो जाएगा। न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ओमप्री, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में OCH3 OH NH2, ये भी सही हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है, ये वाला गलत हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ये आपको बताया था ना। और एल्कोहल की मम्मी, एल्काइल नहीं, एल्काइल नहीं, एल्काइल पहले आएगा, बेंजीन बाद में आएगा। तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। गलत होने की वजह से यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों के समझ में आया। आपको फेल्स बताना था कि कौन सा रॉन्ग है। ये देखो प्लस आई इफेक्ट इज शो, आपका प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, ये वाला शो करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दे रखे हैं, ब्रोमीन के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट। आपको इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम कहाँ शो करेगा, ये आपका कार्बन 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्रुप से, वहां इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, कम होता जाएगा। जैसे करके यहाँ ज्यादा लगेगा, फिर उसके बाद में यहाँ कम हो जाएगा, इससे कम इस पे हो जाएगा। तो सबसे कम पूछा हुआ है C1 C2 दे रखा है, यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा। C2 C3 दे रखा है, फिर ये देखो C1 पे तो ज्यादा होगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट आपके इंडक्टिव इफेक्ट के क्लियर हो गए होंगे। इसके PYQ अगली वीडियो में करेंगे और आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद में आप रेजोनेंस पकड़ करेंगे। थैंक यू दोस्तों।